नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मोदी द इंडिया क्वेश्चन के बारे में आज हम सच्चाई जानेंगे और ये जानेंगे कि हम इसे कहाँ देख सकते हैं, ये ओरिजिनल हमें कहाँ मिलेगी। तो पहले हम ये समझ लें कि इसकी सच्चाई क्या है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें जो झगड़ा चल रहा है, जो बवाल चल रहा है, वो इस मुद्दे को लेकर है कि क्या वहां पे दंगे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कराए थे। अब इस बात की सच्चाई क्या है, ये आखिर ये क्यों बनाई गई डॉक्यूमेंट्री? क्या ये भारत विरोधी है? क्या ये नरेंद्र मोदी विरोधी है? क्या ये भाजपा विरोधी है? तो एक किस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री है? इस पे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्री है, इसका जो भी असर हो रहा है, ये किसी को फायदा पहुंचा रहा है। तो इसमें मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने की नीयत से बनी है। अब वो पार्टी, वो लोग खुद ये नहीं कह सकते कि हमने दंगे कराए। अगर कोई कहे कि हमने दंगे कराए और वोट लेने की कोशिश इस पे करे, तो पहले तो ये झूठ है कि उसने तो कराए नहीं। सबको इस बात की सच्चाई पता है कि पहले किसने आक्रमण किया था। ट्रेन जलाई गई थी, ट्रेन रियल में जली थी, रेलवे के पास रिकॉर्ड भी होंगे, आरटीआई में भी मिलेंगे। सारी सच्चाई सामने है, उसमें कुछ भी छुपा नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन एक जबरदस्ती की बात कि किसी ने कराई, तो इस तरह के दंगे कराने का, दंगे तो उसके बाद में रिजल्ट में हुए, जलाई तो ट्रेन किसी ने, तो वो झूठा इल्जाम उस पर है। लेकिन जिस पर भी है वो खुद ये चाहेगा कि उस पर ऐसे इल्जाम लगें जिससे कि उसको राजनीतिक लाभ मिले। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने ये कहा कि किसी वर्ग के बारे में कि उनके बारे में अच्छी बातें करें, उनकी कोई नकारात्मक बातें ना बताएं और उनसे मिलें। तो ये सब वो अच्छा वो कर रहा है कि उधर भी वोट खींच ले और इधर भी हिंदू वोट छिटकेगा। तो हिंदू से कैसे वो कह दे, अब तो उसने नीति ये बना ली है कि हम अच्छी बातें करेंगे, तो खुद वो करेंगे नहीं और करते भी नहीं, वैसे भी कानूनन भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो बीबीसी उनके काम आएगा, जैसे रवीश काम आता है। तो बीबीसी उनको ऐसी डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में बनाएगा, वो कहेंगे ये तो झूठ है, बैन करेंगे। और जब बैन करेंगे किसी चीज को, उसकी चर्चा और ज्यादा होगी। अब देखिए, हो रही है, रियल लाइफ है, प्रत्यक्ष की प्रमाण भी आप देख रहे हैं। तो बवाल होंगे, जब ज्यादा बवाल होंगे तो प्रचार ज्यादा मिलेगा। कहा भी नहीं कि हमने कुछ किया, झूठ में जैसे झूठ इंप्रेशन देते हैं, झूठ भी नहीं बोलना पड़ा कि हमने कुछ किया, दूसरा बोल रहा है, उस पे इल्जाम है, भाई वो बोल रहा है। लेकिन जो वोटर हैं, जिसको टारगेट किया जा रहा है कि ये वोट दें, उनके मन में आएगा कि दंगे कराने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो इन्होंने तो बस ये किया होगा कि हिंदुओं को बचाया होगा, क्योंकि ट्रेन तो हिंदुओं की ही जलाई गई थी जिस बोगी में वो सवार थे। तो हिंदुओं के मन में ये आएगा कि ये अच्छा आदमी है, इसकी पार्टी अच्छी है, इसको वोट दो। तो दरअसल जो मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये गंदी राजनीति है, ये एक पार्टी विशेष को वोट दिलाने का एक तरीका है जिसमें बीबीसी काम आ रहा है। ये जो मीडिया हाउसेस होते हैं, ये सब बिके होते हैं, ये सब बिक जाते हैं तुरंत। ऋषि सुनक भी बयान दे रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो झाड़ेंगे क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई फायदा दे रहे होते, अगर वो भी जो है पॉलिटिकल कोलैबोरेशन की तहत किसी पार्टी को, भारतीय पार्टी को फायदा पहुंचा रहे होते, तो वो भी बयान दे देते। मतलब सारी चीजें तो सेटिंग से होती हैं, वो भी मिल सकते हैं। क्या कोई भारतीय नेता ट्रंप के बारे में बयान नहीं दे के आया है कि ट्रंप को वोट दो भारतीय समुदाय से? वहां वो भी कह के आया है। तो जब सब लोग ऐसा एक दूसरे से कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, फायदा भी कर सकते हैं, तो वो कर देते। अभी किया नहीं, वो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, ऋषि सुनक ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। तो ये इसको कहते हैं, ये जो बीबीसी जो अपोज कर रहा है, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। अभी बहुत से लोग भारत में इस तरह की नीतियों को नहीं जानते हैं, जो छद्म नीतियां होती हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाती हैं, या जो नीतियां भारत में अंग्रेज लागू करते थे। जैसे एक बहुत सबसे छोटी नीति है, फूट डालो राज करो। ये तो एक छोटी सी बात है।
इसके अलावा अपनी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई थी, उसमें अपने ही कांग्रेसी प्लांट कर दिए और वो भारतीयों ने उन्हें भगवान बना लिया, गांधी नेहरू जैसे। अन्य भी थे, आप ध्यान दीजिए कौन कौन थे उसमें। और वही लोगों ने झूठे बातें फैला करके इल्जाम लगाए। राजा राम मोहन रॉय भी आए, वो भी ब्रिटेन के चाटुकार थे। उन्होंने झूठा प्लांट किया कि भारत में सती प्रथा थी। भारत में कभी भी सती प्रथा रही नहीं। एक भी एग्जाम्पल आप दिखा दीजिए एविडेंस के साथ। कोई कह रहा है, नहीं कह तो उनके लोग रहे, मीडिया है उनका। आप दिखाइए सती प्रथा थी, कभी भी वेद में कभी है नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं, कहीं भी सती प्रथा नहीं है। तो धर्म में भी नहीं थी, लोगों में अपने जैसे समाज चलता है, जैसे आज गे एंड लेस्बियन भी हो रहे हैं, तो धर्म में तो नहीं है, लेकिन अपने आप से भी वो चीज नहीं थी। ये चीज जरूर आ रही है भारत में तमाम मजाहब के लोगों में, सब में, कि गे और लेस्बियन निकल रहे हैं, लेकिन ये सबके धर्मों में नहीं है। लेकिन सती प्रथा की जहां तक बात है, वो कह रहे हैं धर्म में है, तो धर्म में तो कहीं दिखी नहीं, किसी भी रेफरेंस में, किसी भी धार्मिक पुस्तक में, और लोगों में भी नहीं थी। तो ये सरासर झूठ है। और आज कहा यह जाता है कि हिंदुओं में सती प्रथा थी। देखो, हिंदुओं ने उसे दूर किया, जब थी नहीं तो दूर कहां से कर लेंगे। एक एविडेंस दे दो, एक सिंगल एविडेंस दे दो कि हिंदुओं में कभी भी सती प्रथा थी। वो कभी भी नहीं थी, एक बार भी नहीं थी, सती प्रथा थी ही नहीं। उल्टा ये रेफरेंस जरूर आता है वैदिक काल में कि एक व्यक्ति, जैसे कोई किसी का पार्टनर मर जाता है तो वो पीछे से जाके वो भी सुसाइड करते हैं, ऐसा एक अवसर होने जा रहा था, उसमें भी उस महिला को बचा लिया गया था। तो यहां तो उल्टा रेफरेंस आ रहा है, जब हम सच्चाई देख रहे हैं, और कहा उल्टा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो झूठी बातें प्लांट की गई कि सती प्रथा थी, ये आज खुद हिंदू आज भी फील कर सकता है कि ये शुरू से लेके आज तक ये चीज हिंदुओं में हो ही नहीं सकती। क्या वो ऐसा फील कर रहा है कि पहले भी कभी ऐसा हो भी सकता था? ना कोई रेफरेंस, ना उसे लगता है कि उसका जो समाज जो वैदिक काल से सेम पैटर्न चला आ रहा है, उसमें कोई ऐसी प्रथा हो भी सकती है? कभी नहीं हो सकती है। होता क्या है कि अगर आज भी ये बता दिया जाए कि अरे महाराष्ट्र में और उस जगह गुजरात के गांव में, उस जगह केरल के गांव में हिंदुओं में ये प्रथा है, और अब देखो एक ये पार्टी आई है, ये इसको दूर कर रही है, 1-2 महीने अभियान चलेगा, गांव में जो है लोगों को रोका 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 रोका, मीडिया चलाएगा जैसे कोरोना महामारी चलाया, तो लोग मान लेंगे कि ऐसी प्रथा हिंदुओं में है। अब मीडिया में जो रिकॉर्ड आगे वाले लोगों के लिए कई सालों बाद जो लोग आएंगे उनके लिए रह जाएंगे, वो ये रह जाएंगे कि हिंदुओं में ऐसी प्रथा थी, सन 2023 में भी थी, और एक पार्टी ने उसको जा जाके दूर किया। लोग मान लेंगे हिंदुओं में थी। आज भी इस चीज को, झूठ को प्लांट किया जा सकता है, जबकि आज मीडिया बहुत चौकस है। सोशल मीडिया सब जानकारियां पता चल जाती हैं, उसके बाद भी आज ये कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो यही रह जाएगा ना। और उस समय के लोग भी मान लेंगे अच्छा हिंदुओं में ही होंगी, ये थोड़ी मानेंगे कि हम हिंदुओं में नहीं है। कोई दिल्ली में और बाकी सारी जगह पूरे देश में हर एक गांव का, हर एक शहर का हिंदू ये मानेगा कि वहां कहीं होगी, लेकिन कहने को यही बात होगी कि हिंदुओं में है। भले ही मीडिया ये दिखाएगा आज हमने इस गांव में पकड़ा, उस गांव में पकड़ा, तो जो दिल्ली, मुंबई, पुणे ये सब जगह बैठे हैं उन्हें लगेगा अरे वहां होगी, हिंदुओं ही में है, वहां होगी। लेकिन मीडिया ये कहेगा कि हिंदुओं में ये चीज है। तो इस तरह से ये चीजें प्लांट की जाती हैं। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस का वर्क। हालांकि ये इंटेलिजेंस का नहीं, बहुत फूलिश वर्क है, वो कोई उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये जनता की मूर्खता है, इसलिए जनता फंस जाती है। खैर, इस पे कभी अलग चर्चा होगी। तो लेकिन ये जो चीज है जो अभी हो रही है बीबीसी का, ये आप जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। बीबीसी कंट्रोल्ड है, ऑपोजिशन जरूर आपको दिख रहा है कि ऑपोज कर रहा है, विरोधी है, विरोधी नहीं है, ये फायदा पहुंचा रहा है। आप देखिए डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है इस बात का? क्या उसका वोटर इस बात से उसको वोट नहीं देगा? देगा कि भैया इन्होंने कराया, क्या मतलब ये है कि पहले तो ट्रेन जली थी, इन्होंने दंगे नहीं कराए, बचाया। दूसरे लोग दंगा कर रहे थे, इन्होंने ये किया होगा कि भाई अब जो है मारे जा रहे हैं तो इनको भी बचने का मौका दो। तो इंप्रेशन ये जाएगा। तो इस तरह से छद्म युद्ध लड़ा जाता है, ये छद्म नीति होती है, और इसमें जनता को फंसाया जा रहा है, वोट हड़पा जा रहा है। हिंदू जनता वोट देगी, उसके बाद तृप्तिकरण की नीति चलाई जाएगी दूसरे मजहब के लिए। उसको सारी नौकरियां भर दी जाएंगी, हिंदू खाली हाथ भिखमंगा। उसको दिल्ली में रोहिंग्या को फ्लैट दे के बसाया जाएगा। इल्जाम किसी एक दूसरे पे दोषारोपण करके बचने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा केजरीवाल ने दिल्ली में बसाया, जबकि रिफ्यूजी मामला केंद्र सरकार के हाथ में होता है।
दिल्ली सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती, केंद्र सरकार करेगी। दिल्ली राज्य की सरकार या यूनियन टेरिटरी की सरकार या केजरीवाल सरकार जो भी है वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास अधिकार ही नहीं है, कैसे करेगी। करने का अधिकार, रिफ्यूजी कार्ड देने का अधिकार, ह्यूमन राइट्स कार्ड जो यूनाइटेड नेशंस का है वो अधिकार केंद्र के पास है, केंद्र में निहित है। केंद्र ने सारे काम कर रखे हैं और जनता के साथ धोखा हो रहा है, जो वोटर है उनके साथ। और पता नहीं कौन सा देश फंड देता होगा, कहां से फंड आता होगा। कई जगह से फंड दुनिया में कई लोगों के लिए आते हैं, कतर, कुवैत, सऊदी, ओमान सब फंड करते हैं, अन्य लोग करते हैं। कई फंड चीन का कहीं किसी और के लिए जाता है, कहीं से फंड पा गए, उसने कहा ये हमारा टारगेट है, ये हमारे लोग हैं, इनको ऐसे मदद दो। मदद तब दोगे जब सत्ता में बैठोगे, सत्ता आएगी हिंदू के जरिए, तो हिंदू को छलो। अब हिंदू फंस नहीं रहा तो अब कैसे करें? हिंदू लेकिन फंसा हुआ है, हिंदू जा नहीं सकता कहीं, कहेंगे ऑप्शन नहीं है। जबकि जो पार्टी कह रही है हिंदू के अलावा ऑप्शन नहीं है, वो खुद तो अपने आप में कभी भी ऑप्शन नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने कभी पसमंदा को आरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई, झांसा दिया कि देखो सच्चर कमेटी मुस्लिमों तुम्हारे लिए है, तुम्हें फायदा मिलेगा। झालर पहनाई, झुंझुना थमाया, कभी लागू नहीं की। लागू किसने की? तथाकथित हिंदूवादी पार्टी ने। अब ये हिंदुओं के खिलाफ एक और षड्यंत्र आ गया। हिंदू के खिलाफ कांग्रेस ने षड्यंत्र किया। जब मुस्लिम लीग थी तब कहते थे कांग्रेस हिंदू पार्टी है, मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी है। हे राम करके गांधी हिंदूवादी थे, लेकिन कहा क्या जब पाकिस्तान बनाया? खुद से बनाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी प्रस्ताव गिर गया था, गांधी ने फिर बनाया। जो पहले कहता था कि मेरी लाश पे बनेगा, खुद बनवाया। और उसके बाद हिंदुओं से यह कहा, जब मार के भगाए जाने लगे, पाकिस्तान से काटे जाने लगे, औरतें लुटने लगी, तो ये कहा तुम अहिंसा के लिए जान दे दो, एक दिन तो मरना ही है, तो अहिंसा के लिए तुम जान दे दो, तुम वापस हिंदुस्तान मत आना वहां से, ये कहा गांधी ने और दिया इनाम। अब वही चीज चल रही है। एक पार्टी आई तब से देखिए कितनी हत्याएं, हिंदुओं के गर्दन कट रही हैं, औरतों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, कब से हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं थे। तो कांग्रेस खराब है, उसका तो ऑप्शन दूसरा चाहिए, लेकिन जो दूसरी पार्टी तथाकथित हिंदूवादी पार्टी है वो तो कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकती, वो थी ही नहीं, कभी ना कभी हो सकती है। वो छद्म योद्धा है, जैसे छद्म भेष में रावण आया था सीता की कुटिया के बाहर, साधु बन के, कमंडल लेके, भिक्षान देही, अलख निरंजन करते हुए, धर्मात्मा बने हुए, साधु बने हुए, जटाएं धारण किए हुए, चंदन लगाए हुए। वैसे ही अभी भी कोई राक्षस आया हुआ है। वो कौन था? साक्षात दशानन महाराक्षस। और अंदर ही अंदर उसके सर पे आप दो सींग देखिए, उसके लंबे दो नुकीले दांत देखिए, लेकिन दिख रहा था सामने साधु, असल में था राक्षस। अंदर बाहर सीधा बना है भिक्षान देही, अंदर कर रहा है अट्टहास, हा 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 हा, ऐसे। तो इस रूप में आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे सच्चाई। अगर आप छद्म रूप देखेंगे तो फंस जाएंगे, आपका हरण हो जाएगा। तो सच्चाई ये है। अब ये है कि उस डॉक्यूमेंट्री को आप देख कैसे सकते हैं जब वो बैन है? तो उसके लिए आप VPN डाउनलोड करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो ऑनलाइन आपको फ्री भी मिल जाते हैं, पेड भी मिल जाते हैं। फ्री की कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे ब्रेव ब्राउजर का है, और अन्य भी ब्राउजर से आप ढूंढ लेंगे कि फ्री VPN ब्राउजर डालेंगे सर्च इंजन में, आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करें, उसके जरिए सर्च करें, तो जहां कहीं भी वो होगी वो सर्च में वहां से आप उसको देख लेंगे VPN यूज करके। आपके ब्राउजर में वो VPN अपने आप ही, वो खुद ही ब्राउजर का VPN है, उसको ओपन करेंगे तो क्रोम और मोजिला की जगह उसका VPN ओपन होगा। या आप VPN अलग से लें तो आपके पुराने ब्राउजरों पे चलेगा, लेकिन वो पेड होंगे ज्यादातर, और वरना बाकी वायरस का खतरा रहता है। इसलिए आप सेफ साइट देख के अच्छे VPN के ब्राउजर ही ढूंढें कि आप कल को क्लेम तो कर सकें, कोई प्रॉब्लम हो, भाई ब्रेव तुम्हारा ब्राउजर था या और कोई है तो तुम्हारा ब्राउजर था, तो उसके ही ब्राउजर होते हैं, फ्री होते हैं, पेड वर्जन भी होते होंगे, लेकिन फ्री से आपका काम चल जाएगा। उसको डाउनलोड करें, देखें, समझें। वो टोटल फ्रॉड है, वो BBC का प्रोपेगेंडा है, और किसी पार्टी या भारत के खिलाफ नहीं है, भारत के खिलाफ है, लेकिन पार्टी के फेवर में है, उसको वोट दिलाने के लिए है। ये कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है। ज्ञानवान बातें जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अलर्ट करें सब लोगों को, और इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें कि सही चीजें आपके पास आएंगी। जो फर्जी मीडिया प्रोपेगेंडा ये सब इतना कर रहा है, ये जानकारी कोई नहीं दे रहा है सच्ची वाली, वो सब अपने आप ही पीछे छूट जाएंगी। वो फिर
अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप सच्चाई को आगे बढ़ाएं, जानकार बने, छले ना जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।